वक्त की बात है, एक गांव में कशिश नाम की एक लड़की रहती थी। कशिश अब 24 साल की हो चुकी थी। गांव में एक लड़का है जिससे हम इसकी शादी करा सकते हैं। वो कौन जी? अमनराज जमींदार का बेटा है। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उसके पास दिमाग भी अच्छा है और उसके पास खुद का धंधा भी है, कपड़ों के रंगों का। हाँ वही। तब तो मेरी भी हाँ है। कशिश ने अपनी रजामंदी दे दी। बस फिर क्या था, चट मंगनी और पटव्याह दोनों की शादी हो गई और अमन राज के साथ कशिश उसके घर पर रहने लगी। आज अमन राज अपने कपड़ों के रंगों की दुकान पर कशिश के साथ बैठा हुआ था। ये है मेरी दुकान, सोचा कि तुम्हें भी दिखा दूं। अच्छा, ये सारे रंग के कपड़े हैं। हाँ, ये रंग है जो लोगों के कपड़ों के साथ उनके जिंदगी में भी रंग भरते हैं। मैंने ये दुकान इसलिए खोली थी क्योंकि आजकल बड़े बड़े सौदागर ऐसे कपड़े बेचते हैं जिनके रंग बेहद जल्दी उतर जाते हैं और कुछ लोग इतने जल्द नए कपड़े नहीं ले सकते। और उन लोगों के लिए भी जो अपने मन पसंद के रंगों को अपने कपड़ों पर उतार सके। तो ये लगाने से उनके कपड़े एकदम नए लगते हैं और जो रंग उन्हें उन कपड़ों में नहीं मिलते वो इसे इस्तेमाल करके उन्हें उस रंग का बना सकते हैं। हाँ, वैसे तो मैं इस दुनिया में बेहद ज्यादा बदलाव तो नहीं ला सकता, पर किसी को छोटी सी खुशी भी दे सकूं तो मेरा काम सफल लगता है मुझे। और उनकी एक मुस्कान से मेरी रूह को सुकून मिलता है। जी, वो मुझे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात है? वो मुझे बस कुछ एहसास हुआ कि मेरे सोचने की धारणा अब तक थोड़ी गलत थी। ऐसा क्यों? अभी जब आपकी बातें सुनी तो पता चला कि सिर्फ दौलत और खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। तुम भी ना, कोई बात नहीं, ये तो इंसान वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते सीखता है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने बीत गए और दोनों की शादी बहुत अच्छी चल रही थी। कशिश ने शादी के बाद एक चीज सीखी कि शादी सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती। खूबसूरती तो उम्र के साथ घट जाती है। अगर कुछ है जो इंसान को समझना चाहिए तो वो ये है कि कोई भी चीज कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा है। ऐसा ही एक बदलाव आज कशिश के ऊपर आ पड़ा। घनश्याम कशिश के पास आया। अरे घनश्याम, क्या हुआ? तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? भाभी, वो भैया भैया को। क्या हुआ भैया को? बताओ घनश्याम, क्या हुआ उन्हें? अब मेरे साथ चलिए भाभी, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। दोनों भागते दुकान के पास आते हैं और देखते हैं कि अमन राज दुकान के बाहर बेहोश पड़ा है। मालिक की रहम से अमन राज जला नहीं था। अमन, अमन क्या हुआ? अमन उठिए, उठिए। बेटिया, मैं अमन राज से मिलने आया था। पता नहीं ये कैसे हो गया और दुकान में आग लग गई। अमन राज होश में आने लगता है। जी, आप ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना। कशिश? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कशिश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? ये क्या हो गया बेटी? ये नई मुश्किल अमन राज और कशिश के ऊपर आ पड़ी थी। कुछ दिन बीते और अमन राज अपने कमरे में आराम कर रहा था और कशिश उससे बातें कर रही थी। कशिश, तुम जानती हो, मैं माँ को चढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही एक गुलाबी साड़ी लेकर आया था एक सौदागर से। अच्छा, आपने कहाँ रखी है? मैं चढ़ा दूंगी। हाँ, वो उस अलमारी में रखी है। इसके पीछे एक कहानी है कशिश। बताइए, क्या कहानी है? ये साड़ी लेकर एक फकीर मेरी दुकान पर आया था जब मुझसे तुम्हारी शादी तय हुई थी। अच्छा, फिर? उस फकीर ने मुझसे कहा था कि जब मैं बिना आंखों के तुम्हें इस साड़ी में देखूंगा तब मेरी जिंदगी में असली खुशी आएगी और जो मंजर मैं हासिल करने निकला था वो मेरी बीवी करेगी। माफ करिएगा जी, आप बिना आँखों के कैसे देख पाएंगे मुझे इस साड़ी में? और अगर वो साड़ी माता को चढ़ा दी जाएगी तो उसे मैं कैसे पहनूंगी जी? और वैसे भी अब उस फकीर की बात सच नहीं हो पाएगी। फिक्र मत करो, मैं अपने दिल की आंखों से तुम्हें देख लूंगा। उस फकीर ने कहा कि ये साड़ी पहले मैं देवी माँ को चढ़ाओ,
उसके बाद तुम इसे पहन लेना। अच्छा, ऐसा करती हूँ। आज संध्या पूजन के वक्त अपनी कुल देवी जो कि नीम के दरख्त के पास स्थापित है, उन्हें ये चढ़ाऊंगी। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। जी। कशिश ने अमन राज की बात सुनी और नीम के दरख्त के पास पूजा करने के बाद उस साड़ी को चढ़ा दिया और हाथ जोड़कर माता के सामने प्रार्थना करने लगी। आपसे मेरी एक प्रार्थना है। अभी आपको मैंने जो ये साड़ी चढ़ाई, मैंने सोचा कि आप ये साड़ी पहनकर कैसी दिखेंगी, और ये चाह मेरे मन से जा ही नहीं रही है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए माँ। कशिश ने अपनी विनती बताई और वहाँ से घर लौट आई। रात का वक्त हो गया था और अमन राज को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में उसे नीम के दरख्त के पास कशिश नजर आई जो गुलाबी साड़ी पहने हुए थी। वाह कशिश, तुम तो किसी देवी का ही अवतार लग रही हो इस साड़ी में। इतनी खूबसूरत तो स्वर्ग की नूरें भी नहीं होती। जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी है। मतलब ये कि ये गुलाबी साड़ी जिसमें मैं आपको इतनी बहा रही हूँ, इसमें दुनिया के हर रंग समाये हैं। जो भी इस साड़ी को छूकर किसी रंग के बारे में सोचेगा तो उसे वो रंग मिल जाएगा। बिल्कुल मेरे सपने की तरह, जहाँ मैं लोगों को उनके मन के रंग उनके कपड़ों में उतारते हुए देखना चाहता हूँ और उनके चेहरे पर उससे आई मुस्कान देखकर खुश होना चाहता हूँ। जी, ये साड़ी प्रसाद है और आपका कर्मफल भी। तभी अमन राज की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। वो अपने कमरे से कशिश को आवाज लगाता है। कशिश, कशिश, यहाँ आओ जल्दी। क्या बात है जी, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस बेहद ही प्यारा सपना देखा है मैंने। अच्छा, आपने तो डरा ही दिया था। कहिए, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि तुम नीम के पेड़ के पास गुलाबी साड़ी पहने खड़ी हो और तुम बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अद्भुत, दिव्य, जितना कहा जाए उतना कम है। अजी, मैंने कल ही मनोकामना मांगी थी माता से कि वो मुझे बताएं कि अगर वो उस साड़ी को पहने तो वो कैसी लगेंगी। तब तो सही जगह दर्शन दिए हैं उन्होंने, उस इंसान के पास जो परख कर बता सके कि साड़ी में माता रानी कितनी खूबसूरत लगती है। सही कहा आपने। और क्या कहा उन्होंने? अमन राज कशिश को पूरी बात बताता है और कशिश इसे सुनकर कहती है, ये तो उस फकीर की बात सच हो गई। आपने मुझे बिना आंखों के ही देख लिया और साथ ही साथ माता ने जो आशीर्वाद दिया है उस हिसाब से आपकी मंजिल भी अब दूर नहीं है। हाँ कशिश, मैं देख तो नहीं सकता, पर अब ये दुनिया और रंगीन लगने लगी है। मानो सफेद कागज पर मेरे सपनों के रंग भर रहे हो। हमारा दुकान तो जल गया है, पर हम वहीं पर एक ठेला लगाकर उस दुकान के आगे इस साड़ी से लोगों के कपड़ों को रंग कर बेचेंगे। अगले ही दिन उस पुरानी दुकान के सामने वो दोनों एक ठेला लगाकर खड़े थे और ठेले पर सिर्फ गुलाबी साड़ी रखी थी। आइए आइए, इस साड़ी को छूकर अपने मन में जो रंग सोचेंगे वो रंग पाएंगे। तभी वहाँ पर एक महिला आती है। अच्छा, इसमें कोई चमत्कार है क्या कशिश? हाँ काकी, छूकर आप जो रंग सोचेंगी वही रंग पाएंगी। ठीक है, देखते हैं बिटिया। वो औरत उस गुलाबी साड़ी को छूती है और थैले में चटक लाल रंग आ जाता है। औरत चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैं इस रंग को हमेशा से चाहती थी, पर इससे कम लाल मिलता था या इससे ज्यादा, पर बिल्कुल ऐसा रंग तो मिलता ही नहीं था। ये तो वैसा ही रंग मिल गया जैसा मैंने सोचा था। काकी, आप इस गांव में हर किसी से कहिएगा कि वो यहाँ आए और उनके मन पसंद रंग ले जाए। मैं किसी से कोई दाम नहीं लेने वाला, बस लोग खुश हो जाए। बेटा, जब से हमने सुना था कि अब तुम्हारी आंखें नहीं रहीं, हम सब गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि तुम हम सब की जिंदगी में एक खूबसूरत रंग भरना चाहते थे। अब मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर पूरे गांव वालों को बताती हूँ। देखते ही देखते उनकी दुकान के आगे भीड़ जमा हो गई। उस गुलाबी साड़ी के कमाल से लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ख्वाब पूरा हो रहा है। काश आप इन लोगों के चेहरे की खुशी देख पाते। मैं देख रहा हूँ कशिश, हंसते चेहरे,
जो मैं इन आंखों के होते हुए भी नहीं देख पाया, अब वो और बेहतर तरीके से दिख रहे हैं और इन सब से एक चेहरा बेहद करीब और प्यारा जान पड़ता है। वो किसका? तुम्हारा। दो इंसानों की मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती और दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाब साकार करने में होती है। अमन राज, जो लोगों को अपने काम के द्वारा खुश देखना चाहता था, आज बिना आँखों के भी उन्हें देख पा रहा था। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी आँखों से उस काले चश्मे को हटाना चाहिए जो हमें आपस में बैर कर दुनिया देखने में मुश्किलें पैदा करता है।